हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। कैंसर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं आपके प्रति, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आप उनके लिए, और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। द लवर्स, टेम्परेंस एंड द मैजिशियन। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में काफी प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रिश्ते में वो आपको या आपके पर्सन को चाहता है, इसलिए आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो रिश्ता इजी और आसान होगा और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और वो ये भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपनी पर्सनल चीजों को इस रिश्ते में ऐड नहीं करेंगे। इस रिश्ते के साथ उनको अपने गुस्से को छोड़ देंगे, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ देंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से पेश आएंगे। तो जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है वो बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। और वो ये भी सोच रहे हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, यानी कि अपने बच्चों को, अपने परिवार, फैमिली को, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले काम को समय देना, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है या और किसी चीज से काम से रिलेटेड है, तो उन चीजों को समय देंगे, वक्त देंगे। और अपने पर्सनल इश्यूज, जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक समेट कर रखेंगे, तो रिश्ते पर इसका कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। और इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से इस चीज के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की भावनाएं समझनी चाहिए, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो वो इसमें जो है थोड़ा सा समय और वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजों को क्लियर, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि वो प्यार और प्रेम करते हैं, आप भी उनसे प्यार प्रेम करते हैं, नो डाउट। लेकिन जो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट दिखाई दे रही है तो वो कोई गलतफहमी, गलत भी हो सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने डर को निकालें, डरे नहीं, चिंता ना करें, पहले खुद में स्टेबिलिटी लाएं, खुद को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें
और तभी आप आगे बढ़े। और अगर एक नए अपने आप को स्टेबल करते हुए एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, फ्रेंडशिप लेवल से, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, ये भूल जाए कि उनके साथ कोई पुराना रिश्ता था, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ शेयर करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, तो मतलब जो भी कर सके अच्छी बातचीत करना, तो वो सब करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर उनका शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, घोड़ी चढ़ा जा सकता है और शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है रिश्ते को। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्तों में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी अथॉरिटी वाला, पावर वाला रिश्ता हो सकता है। एक अच्छा रिश्ता ये हो सकता है, लेकिन अपने डर को, अपनी चिंता को बाहर निकालना पड़ेगा, जिस चीज़ को लेकर वो चिंता में है। तो ऐसा वो सोच रहे आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहले जो आप इस रिश्ते, आप जगलिंग पीरियड में है, जिगजैग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। कभी आपको लगता है कि आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा है कि आपको इस रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो अभी आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि तो पहले अपने आप में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप स्टेबिलिटी लाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं तो आपको लग रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का है। तो इसीलिए आप किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। और अगर पैसे के लेन देन को लेकर, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर अगर अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं, वो भी सॉल्व हो सकती हैं। तो उसके लिए आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो रिश्ता जो है काफ़ी यंग होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप जो है अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, प्रॉब्लम में ना रहे। वो बार बार ये ना सोचे कि उनके साथ इतनी अड़चने, इतनी दिक्कतें, बाधाएं क्यों आई हैं, क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। अगर वो किसी की हेल्प लेते हैं, किसी की मदद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो सकता है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो, अगर उन्हें किसी की सलाह मशवरे की जरूरत है तो वो ले लेनी चाहिए, अगर डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर से दिखाएं, लेकिन वो स्ट्रेस में ना रहे, एंजाइटी में ना रहे, नजरें घुमाएं और आगे बढ़े, और ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सके, रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके रिश्ता। चाहे थोड़ा सा समय या वक्त लगे, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो ऐसा आप चाहते हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं।
कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो समय जा चुका है, जो वक्त जा चुका है उसको जाने दें और नए सिरे से नज़रें घुमाएं, किसी की मदद या हेल्प लें और आगे बढ़े, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें उनके हक में आनी शुरू हो जाए और उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, अड़चने आ रही थी या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था, तो आप या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे और उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालते हुए इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप भेंट करना चाहिए। जो गरीबों की, उनकी नीडेड है, जरूरतमंद लोगों की, अगर आप उनको कुछ दान पुण्य करते हैं, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, उपहार के रूप में, या फिर गौओं को हरा चारा देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, पानी देना, बिस्किट देना, जो भी वो करते हैं कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, कर्म और धर्म के साथ अगर इसमें न्याय लाने की कोशिश करते हैं तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, न्याय मिल सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़ सकता है। तो आप दोनों, इसका आउटकम यही बता रहा है कि दोनों को उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं और आपको आगे बढ़ने से दिक्कतें दे रहे हैं। तो कुछ दान पुण्य कीजिए और जो है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, बैलेंस लाइए, कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए आप अपने साथ न्याय कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, तो तभी आप दूसरे के साथ जस्टिस कर पाएंगे, तभी आप दूसरे के साथ फेयर हो पाएंगे। तो पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए, खुद में जस्टिस लाइए, कर्म और धर्म को साथ में रखिए और तभी आप दूसरे के साथ न्याय कीजिए, तो रिश्तों में न्याय मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली आएगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 3 ऑफ कप्स। तो आप यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले थोड़ा सा जो है हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप आगे एक्शन ले सकें, एक बिगिनिंग कर सकें। तब तक आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप आगे बढ़ सकें और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर करते हैं, जो भी अपनी कहते हैं, सामने वाले की सुनते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, उन लोगों के साथ अगर जो है बातचीत करते हैं तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव होगा, चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब हो सकता है। तो इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट डालते रहिए, जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतनी ही मेहनत आपको सफलता की सीढ़ी पर लेकर जाएगी, रिश्तों को सफल बना सकती है, कामयाबी दिला सकती है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। रिश्ते को विनिंग मिल सकती है, आपको सक्सेसफुल हो सकता है रिश्ता, और जो लव रिलेशन में है उनका प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, आगे जाकर शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है
तो रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।